सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 30 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन के पहले पाठ में प्रभु बच्चों को अपने कर्तव्य के बारे में, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है। साथ ही साथ अपने नौकरों को अपने मालिक के प्रति अपने सेवा भाव के कर्तव्यों के बारे में प्रभु बताता है। एफेसियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 9 का प्रसंग में लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहो। यानी कि बच्चों को प्रभु ने आदेश दिया, एक हुक्म दिया और हिदायत दी कि वे अपने माता पिता का मान सम्मान करें, इज्जत करें, उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें। विशेष रूप से बुढ़ापे में बहुत बार लोग अपने माता पिता को ठुकराते, उनकी सेवा नहीं करते, उनका आदर सम्मान नहीं करते। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति वो श्रद्धा भक्ति रखने के लिए, वो मान सम्मान इज्जत देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए और उनके साथ रहने के लिए, साथ निभाने के लिए प्रभु हमें बताता है। और जो ऐसा करेगा उसको प्रभु पुरस्कृत करेगा, जो ऐसा नहीं करेगा निश्चित रूप से प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन के वजह से वो अपना दंड भोग सकता है। इस प्रकार से प्रभु इस बात पर जोर देता है। दूसरी बात प्रभु यहाँ पर बताता है कि नौकर अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे और उस अपने मालिक के प्रति अपने सेवा कार्य निरंतर करता रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो। यानी कि ऐसी सेवा करें जैसे कि हमारी सारी सेवा किसी मनुष्य के प्रति नहीं बल्कि प्रभु के प्रति हमारा सेवा कार्य। इस प्रकार के सेवा कार्य करने के लिए आज के पहले पाठ में प्रभु हमें बताता है। आज की सुसमाचार में मुक्ति पाने को लेकर मुख्य सवाल हमारे सम्मुख रखा गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? इस सवाल को हमारे सम्मुख रखा है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। यहाँ पर इस प्रकार से प्रसंग शुरू होता है। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब सवाल किया गया क्या थोड़े ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो प्रभु ने कहा ऐसा नहीं है, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करते रहो और उसमें प्रयास करने के बावजूद सभी प्रवेश नहीं करेंगे, थोड़े ही प्रवेश करेंगे। इसका तात्पर्य यह है, सांकरे द्वार से प्रवेश करने की हिदायत प्रभु ने दी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यानी कि मुक्ति इतना आसान नहीं है, इतना सरलता से नहीं मिलेगी। हमें प्रभु का वचन सुनना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, त्याग तपस्या करना होगा, जो उचित नहीं है उसको अपने जीवन से दूर रखना होगा, अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाने होंगे जो हमें प्रभु के प्रेम में नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए इन सभी बातों को लेकर प्रभु हम सबों को सिखाता है, बताता है कि हम सभी प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। इसलिए प्रभु का
सुझाव है सांकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़े हैं वे फाटक जिनमें चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई त्याग तपस्या नहीं, कोई बलिदान नहीं, और वो रास्ते स्वर्ग की ओर नहीं ले जाते, वो नरक की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग के ओर ले जाने वाला रास्ता स्वयं प्रभु मसीह है, जिसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही द्वार हूं। यानी कि उस प्रभु के रास्ते पर चलना, यानी कि क्रूस के मार्ग पर चलना, त्याग तपस्या के मार्ग पर चलना, बलिदान के मार्ग पर चलना, अपने को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए चलना, अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए चलना, उस क्रूस को उठा के चलना, ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु कहता है। जो इस प्रकार के प्रभु के मूल्य के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जो जीवन बिताता है, वही व्यक्ति उस सांकरे द्वार से प्रवेश करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए प्रायश्चित किया, उस प्रायश्चित का फल जो मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए हम सबों को सच्चा और अच्छा पश्चाताप करना होगा, पवित्रता का जीवन बिताना होगा। उस पवित्रता का जीवन के द्वारा ही हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने हम सबों को निमंत्रण दिया है, क्रूस के बगैर हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति प्राप्त करने का मुख्य साधन है क्रूस, और उस क्रूस को जरूर हम लोग प्रतिदिन उठा के चलें, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आत्म त्याग करें, क्रूस उठा के चलें, पाप से दूर रहें, यानी कि पापों के लिए पश्चाताप करें। अगर सांकरे द्वार से नहीं चलेंगे तो हम निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। सांकरे द्वार से चलने का मतलब यह है कि हम प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना। प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल देगा, व्यर्थ में हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। और मान लो जो व्यक्ति सांकरे द्वार से नहीं चलता है, अगर सांकरे द्वार से नहीं चलता है कोई व्यक्ति, और प्रभु से निवेदन करे कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। इसका मतलब यह है कि हम किसी प्रकार से शॉर्टकट नहीं ले सकते। स्वर्ग जाने के लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वह है प्रभु यीशु है। जो रास्ता प्रभु ने दिखाया है वो क्रूस का रास्ता है, उसको स्वीकार करना, उसको अपनाना, उस रास्ते पे क्रूस उठा के चलना, और यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू हेवन, यही बात प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, जैसे हमने आपके सामने खाया पिया, हमने हमारे बाजारों में उपदेश देते हुए सुना, ये सब थोड़ी बहुत जानकारी जैसे कि आज के सुसमाचार में व्यक्त किया है, ये थोड़ी जानकारी से कोई स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण करना, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है, तभी कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु के इन वचनों को हम सुने, ग्रहण करें, दिल में रखें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे, ताकि निश्चित रूप से हम लोग सांकरे द्वार से प्रवेश करते हुए उस मुक्ति को प्राप्त करें, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।